छोटे से गांव सुदर्शनपुर में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था। हरिहर और उसकी पत्नी गौरी दोनों की उम्र ढल चुकी थी, पर मन में एक ही अभिलाषा थी कि उनका इकलौता बेटा अर्जुन, जो शहर में नौकरी करता था, लौट कर आए। अर्जुन एक बड़ी कंपनी में काम करता था। व्यस्त दिनचर्या के कारण उसने वर्षों से गांव का रुख नहीं किया था। माँ बाप की कई चिट्ठियां और फोन कॉल अनसुनी रह जाती। फिर एक दिन अचानक अर्जुन का फोन आया। पिताजी, अगले हफ्ते छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। आप दोनों के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। हरिहर और गौरी की आंखों में चमक आ गई। वो दिन रात तैयारी में लग गए। घर की सफाई, अर्जुन का कमरा सजाना, उसकी पसंद का खाना बनाना। अर्जुन आया। मां ने उसके माथे पर टीका लगाया, पर एक बात सभी को खटकती रही। अर्जुन बहुत गुमसुम रहता था, न ज्यादा बातें करता, न हंसता, न रोता, मानो उसके भीतर कोई द्वंद्व चल रहा हो। एक रात जब गांव में बिजली चली गई थी, अर्जुन छत पर बैठा आकाश को देख रहा था। हरिहर उसके पास गया। बेटा, कुछ परेशान लग रहा है तू। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, एक बात बतानी है। बोल बेटा। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए सोचा इस जीवन के अंतिम दिन आप दोनों के साथ बिताऊं। हरिहर की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। बेटा, तूने जो समय हमें दिया वही हमारे लिए अनमोल है। अर्जुन ने कुछ दिन और बिताए, फिर बोला, पिताजी, एक काम कर दीजिए। जब मैं चला जाऊं, मेरी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दीजिए, जिससे गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। यही मेरी अंतिम इच्छा है। हरिहर और गौरी स्तब्ध रह गए, पर बेटे की इच्छा मान ली। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मृत्यु हो गई। हरिहर ने ट्रस्ट बनवाया, अर्जुन मेमोरियल फाउंडेशन, जो आज भी गांव के सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर रहा है। लेकिन अंत में एक और मोड़ आया। एक दिन हरिहर को एक पत्र मिला, एक डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ। श्री अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ थे। कैंसर की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने यह नाटक इसलिए किया ताकि आप दोनों को उनकी संपत्ति की चिंता न हो और वो जीवन में कोई विरासत छोड़ सके। उन्होंने अपना सब कुछ गांव के लिए त्याग दिया और खुद किसी दूर देश में साधु बन गए। हरिहर और गौरी की आंखें भर आईं। हमारा बेटा गया नहीं। वो आज भी इसी गांव की हर मुस्कुराहट में, हर किताब में और हर बच्चे के भविष्य में जीवित है। त्याग सिर्फ भौतिक वस्तुओं का नहीं होता। कई बार इंसान अपने अस्तित्व को भी पीछे छोड़ देता है ताकि दूसरों की जिंदगी रोशन हो सके।